उपासक को चाहिए कि ये सोच ले कि विश्व के चाहे जितने भोग भोग लो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। अच्युत भगवान की आराधना कर लो तो तृप्त हो जाओगे। फिर ऐसा हृदय की स्थिति हो जाएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हृदय शांत हो जाएगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, हृदय से आने लगेगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे भावना करके जिससे मिलो पहले भगवत भाव करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। तब बड़ा आश्चर्य होता है जब एकांतिक में भगवत प्राप्त आते हैं और फिर कहते हैं मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, और फिर कहते हैं मन में बड़ी परेशानी है। घर के लोग हमको बहुत विरोध करते हैं कि कौन सी भगवत प्राप्ति किए हैं जो शास्त्र में कहीं नहीं है। आजकल ऐसे भगवत प्राप्त हो रहे हैं ज्यादा, शास्त्र में कहीं नहीं है। बच्चों, कहीं नहीं शास्त्र में, ऐसी कोई शास्त्र में प्रपंच नहीं है, कोई प्रपंच नहीं। शास्त्र केवल भवबंधन के मुक्त करने के लिए ये साधनाएं बता रहा है। ये छोटी मोटी सिद्धियां घास फूस की तरह है, घास फूस की तरह है। तुम इसको बहुत बड़ा समझते हो। तुम्हारा ये नाम है, तुम वहां से आ रहे हो, तुम ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 2 4 6 महीने तुम्हें नियम से हम बता दें, वैसे रहो सात्विक आहार करके। अगर आपके अंदर ना आने लगे तो हमें बताना। जीवन में कभी मदिरा जबान में ना रखी हो, मांस कभी खाया ना हो, ये अंडा मांस मछली, केवल ये तुम्हारे जीवन 6 महीना में तुमको हम बता देंगे कि जिसके मन की बात चाहोगे उसके मन की जान लोगे। तुम खेल समझते हो। मंत्रों में इतनी सामर्थ्य, पर पवित्रता, पवित्रता, आप अपवित्र हो रहे हैं तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपवित्रता पर्दा डालती चली जाती है। ये ढूंढी आश्रम में, शायद आप जानते हैं, ढूंढी आश्रम में बहुत सिद्ध महात्मा है। दर्शन के लिए भागे तो 9:30 बजे तक केवल दर्शन सुबह देते थे। अब गुरु आश्रम से चले तो पर विलंब हो गया, 10 बज गए हमें रास्ते में। बस माता जी का मंत्र एकदम स्मरण किया, हमारा जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमें दर्शन होने चाहिए। आप सच्ची मानिए, अकेले महाराज जी बैठे थे। जो ही गए तो पहला शब्द था कि बोले आओ महात्मा इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वामी जी बड़ी करुणा। बोले करुणा नहीं, तुम्हारी माता जी आकर के मुझे रोक लिया। हमारी माता जी? बोले हाँ हाँ, जगदम्बा जिनका तुम मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा मंत्रों में आप ये भवबंधन मुक्त करने, तापत्रेणाभिहतम यदे तदखिलम जगत। तुम क्या समझते हो? ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बात। अरे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, पर्वत को भी छेद दे देना, विविध प्रकार की सिद्धियां। एक भी सिद्धि स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पीछे घूमे, 2 4 लोगों ने मिलकर थप्पड़िया दिया, पीट गए, रोटी मांगा, खाया। कोई जानता नहीं कि ये क्या है। और यहां जो कोई सिद्धि दिखाने की कोशिश की तो सीमा के बाहर कर दिया गया है। सीमा के बाहर यहां वो रहे जो प्रिया प्रीतम की सिद्धि में डूबे हुए हैं और कोई चमत्कार नहीं हो। सबसे बड़ा चमत्कार कि मन का परिवर्तन करके प्रिया प्रीतम में जिस वक्त दृष्टि गई तो श्यामा श्याम के प्रेम रंग में मतवाला कर दिया गया। भूलो मत, प्रिया प्रीतम की कृपा से ऐसे धाम में आए हो, ऐसे सत्संग को सुन रहे हो जिससे केवल भवबंधन मुक्त होता है। ये केवल भवबंधन के, ये तापत्रय विनाश आए। उन सच्चिदानंद प्रभु का यश है जो कानों में पहुंच जाएगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हे भाई, चाहे देवता हो या दैत्य हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री हरि इतने कृपालु हैं कि उनके चरणों का जो आश्रय ले ले और नाम जप शुरू कर दे तो परम कल्याण हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना या देवता बनना या सदाचारी या विविध ज्ञानों से संपन्न होना या दान करना या यज्ञ करना, शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, ये सब पर्याप्त नहीं हैं।
भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते, प्रेम से। वो कोई भी पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई अहोवत सुपचतो गरियान या जिभ्या के वर्तते नाम तुभ्यम। भले वो चांडाल है पर उसकी जिभ्या पर हरि नाम है तो त्रिभुवन बंदनी है वो। देख लो देख लो, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो हमारे भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करता है उसका परम मंगल परम कल्याण हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो या देवता हो या वो सदाचारी हो या ज्ञान से संपन्न हो, दानी तपस्वी या कि शारीरिक मानसिक पवित्रता बड़े बड़े व्रत इनके द्वारा भगवान मिल जाए ऐसी जरूरी बात नहीं है। भगवान सिर्फ मिलते हैं प्रेम से, और प्रेम मूल्य नाम है। जो नाम जप करता है उसके हृदय में प्रेम होता है। प्रेमी वो कोई भी हो, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। बहुत कृपा की भगवान ने, बहुत कृपा की। अगर कोई शर्त रख देते तो बड़ा कठिन होता। सिर्फ प्रेम, और प्रेम सबके हृदय में है। उस प्रेम को आपने बांट दिया है संसार में, उसी को समेट लो, भगवान की तरफ कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में सबसे दुर्लभ बात भगवान की अनन्य भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवान की भावना करते हुए निरंतर स्मरण करना। सब कुछ प्राप्त है। देख लो, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवत भावना और नाम स्मरण। सब सुलभ है, सब दुर्लभ सुलभ है। यदि अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मतलब अभागी समझो, अभाग्य। जो न तरह भवसागर समाज नर पाए, श्रुति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। तुम्हें जो लोग मारना चाहते हैं वो नहीं मार सकते। तुम्हें विष दे के भी नहीं मारा जा सकता। तुम्हें आग भी नहीं जला सकती। तुम्हें बड़े बड़े पर्वतों के नीचे दबाया जाए तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सांप से डसाया जाए तो भी मृत्यु नहीं होगी। यदि 100 रूप रख करके मृत्यु आवे तो भी नहीं होगी। बस मेरी बात मान लीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, भगवान ऐसी स्थिति दे देंगे कि मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। ए भाई, बस सार बात भगवान की शरण में होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। इसी जन्म में आनंद को प्राप्त हो जाओगे। प्रपंच में मत फंसो। ये माया प्रपंच आपको फंसाएगा, प्रश्न करेगा। आप श्री जी की तरफ रहना। हम बुरे हैं भले हैं जैसे अपनी श्री जी के हैं, पक्ष श्री जी का रखना, जीत जाओगे। माया घसीटेगी अपने पक्ष में। आओ, कबड्डी का खेल है, कबड्डी का खेल। ये हमको माया के पक्ष में जाना पड़ेगा। जैसे पाला होता ना, तो उसमें 2 शर्तें रहती हैं। एक तो तुम्हारी सांस न टूटने पावे, स्कूल में सिखाया गया था नहीं, कबड्डी कबड्डी तो राधा 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 राधा, सांस न टूटने पावे, निरंतरता नाम की बना। और दूसरी बात, तुम्हें पकड़ेंगे वो 4-5 मिलके, पाले तक नहीं आने देंगे। पाला कौन सा? हमारे माई श्यामाजू को राज। पकड़ेंगे कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आपको घसीटना है कैसे? राधा 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 राधा, और आप पाले में आ जाओगे। और अगर जो ही पकड़े तो खत्म राधा नाम, तो आप हार गए। जिस समय पकड़ेंगे तो आपका राधा नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर राधा नाम नहीं छूटा तो 6 को घसीट के पाला में ले आओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कबड्डी में जीत जाओगे। एक तरफ है माया अपने पार्षदों के साथ और एक तरफ है भक्ति भगवान के साथ। आपको अपने पक्ष से उस पक्ष में जाना है, उस पक्ष के आपके पक्ष में। बोले यहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? बोले हम भगवान के हैं। तो माया किसकी है? घास फूस की है, वो भी भगवान की है। मम माया दुरतया और ममैवांशो तुम, और पाला बीच में रखा हुआ है। दोनों भगवान के खिलाड़ी हैं, एक तरफ माया एक तरफ महाभागवत।
वो उधर भी जाएगा, वो उधर भी आएगी। सांस न टूटने पावे, राधा राधा राधा, खेल में जीत जाओगे। जिसके मुख में नाम चल रहा है तो काम क्रोध लोभ उसको दबाएंगे, गिरा देंगे, फिर भी वो घसीटता चला है, सांस न तोड़े तो जीत जाएगा। छयो शत्रु ऊपर लदे हैं, गिर चुका है। खुली सब बात समझो, काम क्रोध ने गिरा दिया है, कबड्डी वाला गिरता नहीं, फिर भी वो घसीट रहा है, राधा राधा राधा। बोले पाला बहुत दूर हो तो, बोले इस कबड्डी में पाला ही चल के नजदीक आ जाता है, पाले तक आपको नहीं पहुंचला। छयों ने दाब लिया और हाथ ऐसे करोगे, बोलोगे राधा, तो पाला ही चला आएगा। और अब पाला समझ रहे ला, वो माया भी सोचे कि बहुत बुरी जगह फंसा है हमारा पाला। बोले नहीं अभी क्या जाना कैसे से पाला पड़ा है, तो पाला ही आके पड़ जाएगा आपके हाथ में। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये हम अंदर की छाती की बात करें। बस छोड़ना मत, राधा राधा नाम मत छोड़ना, और अपना पाला समझना रखे। पाला क्या है, हमारे माई श्यामा जी को। ये अगर हम पकड़े तो हमारा काम हो गया। पक्की बात कह रहे हैं हम, ये सब सुलझ करके समझ करके कह रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में यार भगवत प्राप्ति होनी। ऐसे साधन में लगो, क्योंकि साधन के बिना तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं होगा। ऐसे आज हम रोज एक नई युक्ति सोचते और घुमा घुमा के उसी को समझाते। हमारा कबड्डी का खेल है, एक तरफ माया एक तरफ प्रभु। हमको राधा 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 बोलते रहना, ये हमको गिराएंगे, हम गिर जाएंगे। क्योंकि हम इतने बलवान नहीं कि छयो एक तो पूरे विश्व को नचाए है, काम क्रोध लोभ मोह। ये छयो जब हम पर आक्रमण करेंगे तो गिर जाएंगे नहीं, तो गिर जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे राधा, तो वो पाला जो है ना वो हमारे नजदीक आ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जीत गए, नहीं जीत गए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? सही बताओ, हृदय से बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं, ये ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें इस जन्म में श्री जी मिल जाएंगी? होता है? अरे जोर से बोले यार। हाँ, ये श्री जी के बल से कहते हैं हम, अंदर नहीं आता। अपने तो हर समय से उत्साह रहते, जैसे किसी का विवाह होना हो ना, तो कैसे नहीं फूला फूला घूमता है कि ऐसे हमको लगता है कि हमारा श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। कौन सी श्री जी? जिनके पास आए तन मन के बिछुरे लई पे चाह बढ़े दिन रहे। और आपको सच्ची कहते हैं, जिनके मन में आने लगा मेरे को श्री जी के पास जाना, पास पक्का बना बनाया है, तभी मन में आएगा, नहीं तो प्रश्न आ जाएगा हम जैसे पापी कहां जाएंगे श्री जी के पास। नहीं नहीं नहीं, इस पाप को मत पकड़ना, वो तो जल चुके, जो गलती हो गई थी वो जल चुके। क्योंकि इतना सत्संग सुन रहे हो तुम, श्री जी का नाम सुन रहे हो। अरे सत्संग, एक बार जो सत्संग सुन लिया बहुत बड़ी बात हो गई। ये सत्संग है, ये भगवत आराधन है। खूब हिम्मत करो, अपने पाले में पहुंचना है। इस बार चूकला ले, अगली बार कबड्डी में पक्का हारोगे।